सो गाइज कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि पेनियर में अगर आप लोग वर्क कर रहे होते हैं, अगर एपीएस वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें एरर जो आती हैं, कुछ एरर आती हैं कभी काल। तो उस एरर की मतलब क्या होती है, हर एक एरर की मतलब आज आप लोग को हम बताने वाले हैं किस एरर कोड से क्या होता है, और उसका हिंदी मीनिंग भी आपको आज हम बताने वाले हैं। तो बिना स्किप की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई परेशानी पेनियर वाई में आती है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, 100% हम आपको उस परेशानी का सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए हम कुछ इमेज दिखा देते हैं कि जैसे हम निकासी कभी काल करते हैं तो उसमें एरर कोड U09 जो आती है, कभी ये एरर कोड आती है रिक्वेस्ट टाइम आउट फॉर यूजर बैंक प्लीज ट्राई अगेन, कुछ इस तरह से कभी काल आती हैं। और कई सारा ऑप्शन है इसमें, जैसे 91 एरर कोड है, कस्टमर बैंक सिस्टम इज करेंटली अनअवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे एरर कोड जो आई है 91 आई है। इसी तरह से कई एरर कोड है जिसका मीनिंग आज आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो जैसे हम हर एक एरर कोड की जो है मीनिंग अभी यहाँ पे हम बना रखे हैं। जैसे एरर कोड जो है त्रुटि, तो यहाँ पे कभी काल देखिए यहाँ पे एरर कोड 0 जब आती है तो एरर कोड यहाँ पे 0 सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे जब सक्सेस हो जाता है, लेन देन सफल हुआ, तो यहाँ पे एरर कुछ नहीं आती है, सिर्फ एरर कोड 0 आपको हम बताने के लिए बोल दिए। तो इसी तरह से कभी काल एरर कोड 08 आती है तो यूजर इज इम्परेटिव अनअवेलेबल, लेन देन के दौरान ग्राहक का बैंक प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 08 एरर की मतलब क्या होती है आप समझ ही सकते हैं। एंड यहाँ पे 30 कभी काल 30 एरर कोड आ जाती हैं। यहाँ पे फॉर्मेट एरर आती है, जैसे 30 एरर कोड आता है और आगे में यहाँ फॉर्मेट एरर, तो इसका मतलब क्या होता है कि बैंक को डेटा भेजते समय कुछ फील्ड छूट जाती है। तो यहाँ पे कभी काल 51 जैसे 51 एरर जो आती है, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड्स जो आती है, ग्राहक के खाते में जब पर्याप्त बैलेंस नहीं होती है, तो यहाँ पे एरर कोड आपको 51 देखने को मिलती है। और यहाँ पे कभी काल आपको 52 एरर कोड भी मिलती है, जिसमें कि नो चेकिंग अकाउंट, कभी काल नो चेकिंग अकाउंट जो शो होती है तो उसके पीछे आपको 51 एरर कोड आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे अगर आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है तब ये एरर आती है। और यहाँ पे उपयोगकर्ता त्रुटि मिलेगी, बैंक की जांच करे आधार लिंक नहीं हुआ है, अगर आपके बैंक से आधार कार्ड लिंक नहीं है। कभी काल 57 की एरर देखने को मिलती है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर, जैसे कभी काल बैंक के लेन देन में जो है अस्वीकार कर दी जाती है बैंक की तरफ से, बैंक परमिटेड नहीं करता है तो कस्टमर के बैंक से पैसा नहीं निकलता है, तो तब आपको एरर देखने को मिलती है 57। और कभी काल आपको एरर देखने को मिलती है 61 एरर देखने को मिलती है, जिसमें कि एक्सिट्स विड्रॉ अमाउंट लिमिट, जैसे राशि सीमा पार कर गया, जैसे कभी काल ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद राशि सीमा पार कर जाती है, तो उस समय आपको 61 एरर कोड देखने को मिलती है। तो इसके मतलब आप समझ ही जाएंगे। कभी काल 68 एरर कोड देखने को मिलती है, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू लेट, जैसे एनपीसीआई से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ है, एनपीसीआई से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने पर यहाँ पे 68 एरर कोड देखने को मिलती है। कभी काल 91 एरर कोड देखने को मिलती है। 91 एरर का मतलब होता है कि यूजर इज इम्परेटिव, लेन देन के दौरान ग्राहक बैंक अनुपलब्ध है, तो उस दौरान आपको 91 एरर कोड देखने को मिलती है। चलिए हम नीचे और चलते हैं। तो कभी काल आपको एरर कोड जो है यहाँ पे 12 देखने को मिलती है, जिसमें कि इनवैलिड ट्रांजेक्शन, जैसे कि बैंक ने लेन देन को अस्वीकार कर दिया है, उस टाइम आपको एरर कोड 12 देखने को मिलेगी। और नीचे आप देख सकते हैं कभी काल 20 एरर कोड देखने को मिलती है, जैसे इनवैलिड रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, अनुरोध उचित प्रारूप में 2 बार भेजा गया है, जैसे कभी काल ट्रांजेक्शन करते समय 2 बार आप ट्रांजेक्शन भेज देते हैं तो उस समय आपको इनवैलिड रिक्वेस्ट देखने को मिलती है, कुछ फील्ड मेल नहीं खाते हैं, उस समय आपको एरर कोड। और चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे जैसे आरबीएल टीआईडी एरर, कभी काल आरबीएल टीआईडी एरर, जिसमें डीएस पीछे लिखा होता है और यहाँ पे आरबीएल टीआईडी एरर कुछ इस तरह से लिखा होता है। और यहाँ पे आरबीएल बैंक के अंत में टर्मिनल आईडी नहीं मिल, आरबीएल बैंक के अंत में टर्मिनल आईडी नहीं मिलने के कारण यहाँ पे एरर कोड टीएस देखने को मिलती है। और यहाँ पे U3 एरर कोड कभी काल मिलती है। बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट में, फिंगरप्रिंट मेल नहीं खाता है, जब कस्टमर का पेमेंट निकालते हैं कभी काल फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाता है, तो उस समय आपको U3 का एरर कोड देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे U3 है, यहाँ पे U3 का एरर कोड देखने को मिलता है। कभी काल UI का एरर कोड देखने को मिलते हैं। UI का एरर कोड यूडीआई टाइम आउट, जैसे यूडीआई सर्वर में समस्या
समस्या होने के कारण कभी काल लेन देन नहीं हो पाता है। यहाँ पे UDI टाइम आउट देखने को मिलती है, जिसमें कि एरर कोड आपका UI। कभी काल आपको UW एरर कोड देखने को मिलती है। UW का मतलब होता है ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट। कभी काल राशि सीमा पार जैसे लिमिट लग जाता है बैंक में, तब UW का एरर कोड देखने को मिलती है। डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे कभी काल V2 का एरर कोड देखने को मिलती है। V2 का मतलब होता है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, में कि उसी लेन देन का अनुरोध बैंक को 2 बार। कभी काल आप पैसा निकालते हैं 2000 या 3000 कभी काल निकालते हैं, तो उस टाइम आपको सेम प्रोसेस, कभी काल पैसा निकल जाता है फिर से आप उसी पैसा को निकालते हैं, तो उसे डुप्लीकेट रिक्वेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे V2 एरर टाइम देखने को मिलती है। और यहाँ पे WI एरर कोड है। WI एरर कोड जब आपके इनवैलिड MC कोड अंडर मेटा टैग जैसे फिंगरप्रिंट डिवाइस में कुछ समस्या होती है, तब आपको WI एरर कोड देखने को मिलती है। WI एरर कोड इनवैलिड MC कोड अंडर मेटा टैग जैसे फिंगरप्रिंट डिवाइस समस्या जब होती है तब। कभी काल Y एरर कोड देखने को मिलती है, जिसमें कि नो कनेक्शन विथ NPCI, सर्वर समस्या, नेटवर्क या डेटाबेस समस्या आदि के कारण लेन देन NPCI तक नहीं पहुंच रहा है। उस टाइम आपको यहाँ पे नो कनेक्शन विथ NPCI देखने को मिलेगी और एरर कोड आपका Y होंगे। और कभी काल आपको एरर कोड EE देखने को मिलती है, जिसमें कि अनेबल टू रीच बैंक, सर्वर या नेटवर्क के कारण लेन देन यस बैंक तक नहीं पहुंच रहा है। यस बैंक APS में सर्वर देता है, यस बैंक सर्वर देता है ज्यादातर APS को। उस टाइम अनेबल टू रीच बैंक आती है, जिसमें कि एरर कोड आपका EE होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस एरर कोड से क्या मतलब बनती है और उसका हिंदी क्या होता है। इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे जाने के बाद इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।